आप सभी को मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मानवाधिकार दिवस यानी कि इस धरती पर रहने वाले इंसान के अधिकार का दिवस। इंसानी अधिकारों को पहचान देने, उसके वजूद के अस्तित्व में लाने के लिए हमें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति में छीने नहीं जा सकते। ऐसे में पूरे विश्व में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म सितम को रोकने के लिए मानवाधिकार दिवस का बहुत ही महत्व खास हो जाता है। भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर 1993 में अमल में आया, जिसके बाद भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जैसे कि मजदूरी, HIV एड्स, हेल्थ, बाल विवाह, मानवाधिकार, महिला अधिकार आदि। मानवाधिकार आयोग का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके अधिकारों की पहचान करना, उनके वजूद के प्रति उनको जागरूक करना है। क्या है मानवाधिकार? मानवाधिकार होता क्या है? किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा तक देती है। अभी तक हमने इसके बारे में बात की। अभी इसके मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार के उल्लंघन को समाप्त करना है। जहाँ कुछ लोग भोजन, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है और विकास के लिए एक सुरक्षित जगह और विकास के अवसर पैदा करते हैं। यहाँ लगातार बढ़ती लालची और हिंसक दुनिया में शांति और पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक कदम है और यह ग्लोबल इवेंट में भी हिस्सा लेते हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा वर्क, शिक्षा के साहित्य के क्षेत्र में अच्छा वर्क करते हैं, संयुक्त राष्ट्र उसको नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस पुरस्कार की ऐसी एक बहादुर प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफ है, जो एक युवा लड़की है जो तालिबान के खिलाफ खड़ी थी, जो छोटे बच्चों विशेषकर लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर रहे थे और इनकी लड़ाई के बावजूद वह बंदूक की गोली से बचने में कामयाब रही है और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए धन जुटा रही है। शिक्षा का अधिकार, ये भी हमारा मानव अधिकार है। हमारे मानव अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं। भाग 4 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वो किस तरीके से अपने उन फंडामेंटल राइट्स का अगर जो कोई उल्लंघन करता है तो उसका उपचार कैसे कर सकता है। अनुच्छेद 32 में इसमें दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो 5 रिट जारी करेगा अगर जो किसी के फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरीके का उल्लंघन हुआ है उसके लिए। जैसे हमारे जो मूल अधिकार है, हमारे 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति और संस्थान ओपन करने का अधिकार और संवैधानिक उपचार यानी कि प्रोटेक्ट्स। ये हमारे जो मूल अधिकार है इससे रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसका वो प्रोटेक्ट करता है उसको। 32 के तहत हम उन लोगों के खिलाफ, जो राज्य हो गया या कोई भी व्यक्ति हो गया, अगर जो किसी भी तरीके के हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हम आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन लोगों के खिलाफ जा सकते हैं। इसमें ये तक कहा गया है अगर एक अपराधी है और अपराधी को किसी भी तरीके से उसके अमानवीय तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, जिसमें एक केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। उसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बंदी जब बनाया जा रहा है तो उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। तो अगर किसी के साथ कोई अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाता है।
मेन जो मानव अधिकार जो है, मानव अधिकार का जो गठन होता है और इसका मेन उद्देश्य हमने आपको बताया कि ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं। बहुत से लोग ये हैं उनके साथ शोषण, उनका शोषण हो रहा है, उन्हें आज तक ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारा शोषण हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो उसके लिए उनको जागरूक करना है और सबको बताना है कि हमारे अगर जो किसी भी तरीके हमारे फंडामेंटल राइट्स का या हमारे मूल अधिकार जो हैं, हमारे जो मूल अधिकार है, राजनीतिक जो तत्व है हमारे मुल्क, उनका अगर जो किसी तरीके से उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ हम कैसे कहाँ तक अपील कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी को मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया।